हेलो तो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। आशा है कि तुम सब बढ़िया होंगे। तो भाई तुम्हें पता होगा, देखो आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल की दो जो टीमें हैं वो बिक चुकी हैं। उनका मालिकाना जो हक है वो किसी और के पास चला गया है। जो पहले पुराने मालिक थे वो बदल चुके हैं। तो भाई वो जित दोनों आईपीएल की टीमें हैं ना, जो एक ही दिन में दोनों बिकी हैं। राजस्थान की तो ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन आरसीबी की तो पहले से चल रही थी कि आरसीबी बिकेगी, कोई बिक सकती है या क्या है। तो लेकिन राजस्थान का ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, राजस्थान बिकेगी या क्या होगा। तो देखो राजस्थान की टीम बिकी है और कितने बिकी है, किसने खरीदी है, क्या होने वाला क्या नहीं है और क्या क्या उनका बिका है, सब पूरा फुल वीडियो में अभी इसमें बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ पूरी फुल जानकारी के लिए। तो देखो भाई, पहले बात करते हैं कितने की बिकी है राजस्थान और आरसीबी। देखो राजस्थान रॉयल्स जो टीम है वो बिकी है 1.63 बिलियन डॉलर, क्योंकि ये एक अमेरिकी कंपनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिलियन डॉलर। डॉलर इसलिए क्योंकि ये अमेरिकी कंपनी ने खरीदी है। जो इसको अपन भारतीय रुपयों में अपन इसको बदलेंगे करेंगे तो ये करीब होता है 15,300 करोड़ के आसपास। और वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो वो बिकी है करीब 1.7 कुछ बिलियन डॉलर में ऐसे बिकी है। तो उसका अपन करते हैं भारतीय रुपए में कन्वर्ट, तो वो बनता है करीब 16,670 करोड़ के आसपास बनता है उनका। आर बिकी तो ये एक रिकॉर्ड उनके नाम बन गया था, सबसे हाईएस्ट महंगी टीम का। और तुरंत ही ये रिकॉर्ड तो फिर 2-4 घंटे में ही आरसीबी ने तोड़ दिया, क्योंकि तुरंत ही उसके 2-4 घंटे बाद भी आरसीबी 16,670 करोड़ में बिक गई थी। तो ये अब खिसक के 2 नंबर पे आ गई। और खरीदी किसने? राजस्थान खरीदी है कल सुनामी ग्रुप कंपनी का है उसने। कल सुनामी जो एक कंपनी है उसने खरीदी है, उस ग्रुप ने। और वहीं क्या बोलते हैं आरसीबी किसने खरीदी है? आरसीबी तो यही अपने इंडिया के लोगों ने खरीदी है, जो बिरला ग्रुप वगैरह ये 3-4 लोग हैं उसमें, उन्होंने खरीदी है। तो भाई और अब से नहीं, पहले से ही राजस्थान के जो नए ओनर हैं वो पहले से जुड़े हुए थे, एकदम ऐसे नहीं कि अचानक से आए खरीद ले, ऐसे नहीं था। पहले से जुड़े हुए थे ये राजस्थान की टीम से, और पहले से भी इन्होंने इसके स्टॉक वगैरह खरीद रखे थे। तो जो पुराने इसके वो थे मालिक, उसके क्या बोलते हैं राजस्थान रॉयल्स के, उनके मालिक थे मनोज बदाले। उन्होंने ये 2008 में खरीदी थी 270 करोड़ में, मात्र 270 करोड़ में। देखो तुम, बिजनेसमैन का जो दिमाग होता है वो इन्वेस्टमेंट देखता है, वो अपना मुनाफा देखता है, इन्वेस्टमेंट करके देखता है वो मैं कितना कमा सकता हूँ। तो भाई उन्होंने ऐसे कि मात्र 270 करोड़ में ये 2008 में खरीदी थी, और आज ही उन्होंने 15,300 करोड़ में ही बेच दी। उसका कारण वैसे यही है कि ये उसकी मुनाफा कमाना, ब्रांड वैल्यू उसकी बढ़िया हो गई थी, मार्केटिंग वैल्यू बढ़िया हो गई थी। तो मात्र 270 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने 2008 में कर दिया था खरीद के इसको, और वो हो गई 2026 में 15,300 करोड़ की, सॉरी 15,300 करोड़ की राजस्थान रॉयल्स हो गई। तो ये एक बिजनेसमैन का वो दिमाग और ये सोच यही रहती है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कहाँ से कैसे मुनाफा देंगे। तो उनको सीधा मुनाफा मिल रहा था इसका, तो उन्होंने बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात थी और कोई दिक्कत नहीं थी कि क्यों बिकी क्या है। तो उसका कारण यही है कि भाई मुनाफा उसमें बढ़िया मिल गया उनको। दूसरी बात क्या बोलते हैं, और ये खरीदी क्यों है, किस लिए खरीदी है? क्योंकि देखो अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका की ग्रुप है, उसने खरीदा है। क्यों खरीदा? क्योंकि अमेरिका में तो इतना क्रिकेट देखा नहीं जाता, इतना ज्यादा क्रिकेट का कोई क्रेज ही नहीं है, क्यों कुछ वो नहीं है। तो देखो भाई सीधी सी बात उन्होंने ये बोली कि हम क्रिकेट को मात्र भारत तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं, हम अपने देश में, अपने देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को करना चाहते हैं फेमस तो है, लेकिन और भी मौका देना चाहते हैं लोगों को, और लोगों के बीच तक इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि दुनिया में और भी बढ़िया मार्केटिंग वैल्यू, उनको पता था बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके स्टॉक वगैरह पहले से ही खरीद रखे थे इन्होंने।
कल सोनानी ग्रुप ने। तो भाई ये सीधी बात थी, क्योंकि उनको पता है कि अब क्रिकेट जो है, पहले मात्र 270 करोड़ की ये टीम थी 2008 में, तभी से ये भी जुड़े। देखते देखते 15,300 करोड़ की बन गई। तो एक सीधा मतलब ये भी, वो भी एक बिजनेसमैन है। अब ये खरीदेंगे, ये अपने देश में डेवलप करेंगे क्रिकेट को, क्रिकेटर लोग को, दुनिया को दिखाएंगे, सबको एकदम बढ़िया प्रमोट करेंगे। तो वो कह रहे कि हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कल सुनामी जो कंपनी है वो एक डेटा एनालिसिस और एआई टेक कंपनी का जो मालिक का ग्रुप है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि डेटा एनालिसिस और एआई की मदद से जो अपने क्रिकेट को है ना और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाने में मदद मिलेगी उनको, इसलिए वो बढ़ाना चाहते हैं इसको। ये एक कारण था उनके खरीदने का। दूसरी बात ये कि देखो, बिक तो गई कंपनी, वो आईपीएल की टीमें बिक तो गई हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक इसका मिलेगा पूरा 100% 2026 का आईपीएल जो खत्म होगा उसके बाद में। उससे पहले तब तक ये इधर ही ऐसे रहेगा, लेकिन मालिकाना 2026 आईपीएल खत्म होने के बाद पूरा 100% उन पर चला जाएगा। और क्या क्या बिका है इसमें, किसका क्या क्या बिका है, ये और देख लो। देखो, राजस्थान रॉयल्स के पास कितनी टीमें हैं? राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में, साउथ अफ्रीका की जो T20 एसए जो 20 लीग है ना, उसमें पाल रॉयल्स इन्हीं की है। फिर ये बारबाडोस रॉयल्स सीपीएल में, वेस्ट इंडीज की जो T20 लीग है, वेस्ट इंडीज की सीपीएल, उसमें इनके पास बारबाडोस रॉयल्स है। वहीं एक वेस्ट इंडीज में की वुमेन्स टीम भी है, बारबाडोस रॉयल्स वुमेन, ऐसी नाम है कुछ। तो WCPL में उनकी वेस्ट इंडीज में की 2 टीमें, मेंस और वुमेन्स। आईपीएल में मेंस की टीम है और साउथ अफ्रीका टीम में इनकी मेंस टीम है। वुमेन्स टीम सिर्फ सीपीएल में जो वेस्ट इंडीज की है, सीपीएल लीग में उनकी वुमेन्स टीम है बस। तो ये उनकी 4 टीमें हैं जो कि वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में थी। 4 चीजें उनकी सेल हुई हैं। वहीं आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का क्या क्या बिका है? देखो, आरसीबी का बिका है, आरसीबी की मेंस टीम, वुमेन्स टीम आईपीएल में, बस यही थी उनके पास में। आरसीबी की मेंस और वुमेन्स, दुनिया में और कोई लीग नहीं खेलती थी आरसीबी की टीम, कोई लीग में उनमें कोई टीम नहीं थी, मात्र आरसीबी सिर्फ आईपीएल खेलती थी। आईपीएल के अलावा कुछ नहीं था, और बस मेंस और वुमेन्स टीम की 2 ही टीमें थी। उनके साथ साथ उनका था बार और कैफे। आरसीबी का जो बार और कैफे है, वो 2 चीज और 2 टीमें, 4 चीजें उनकी में। तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट में थी, उनकी 4 टीमें थी, इनमें 2 टीमें और 2 कैफे और रेस्टोरेंट, कैफे और बार, तो ऐसे थे। तो महंगी क्यों बिकी आरसीबी? टीमें 2 थी, उनकी टीमें 4 थी, फिर भी वो कम में बिकी। इसकी 2 टीमें थी, फिर भी ये इतनी महंगी हो गई। तो देखो, सबसे बड़ी बात होती है फैन बेस की। क्रिकेटिंग प्लेयर, कितना बड़ा तुम्हारे पास फैन बेस है। तो भाई देखो, तुमको सबको दुनिया को पता है कि आरसीबी के पास कितना बड़ा फैन बेस है, कितना बड़े दर्शक हैं, कितने चाहने वाले, कितना क्या है। वहीं राजस्थान के पास इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं जिसका बहुत बढ़िया अच्छा दुनिया में फैन बेस हो, कुछ भी हो। तो उनके पास में देखो, विराट कोहली, आरसीबी के पास विराट कोहली जैसा फैन बेस है। राजस्थान के पास ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। दुनिया भर में तुमको पता है कि आरसीबी का कितना क्रेज है भारत में, दुनिया में विराट कोहली का कितना। तो ये सबसे बड़ी बात एक थी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी चीज जो थी उसमें 50% मैं बोलूंगा विराट कोहली, उनकी जो 16,000 करोड़ की जो आरसीबी की, उसके पीछे सबसे बड़ा विराट कोहली का फैन बेस है। सबसे मेन बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आरसीबी के पास में विराट कोहली जैसा प्लेयर है, इसलिए उनकी वैल्यू आज 16,670 करोड़ की है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के पास इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं, फिर भी वो 15,300 करोड़ के पास पहुंच गए। अगर उनके पास से इतना बड़ा फैन बेस होता, इतना बड़ा कोई प्लेयर कोहली जैसा होता, विराट कोहली जैसा, तो उनकी वैल्यू भी ऊपर निकल जाती।
तुम देख सकते हो कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है दर्शक, चाहने वाले, और चाहने वाले फैंस सपोर्ट उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करते हैं। विराट कोहली का जितना फैन बेस है ना, उतनी उनकी मेहनत है, इसलिए उनका इतना बड़ा क्रेज है, इतना ऑरा है उनका। उनके ऑरा की वजह से आज आरसीबी टीम यहाँ खड़ी है, उनकी वजह से पूरा इतना बड़ा उनका फैन बेस है, इतनी बड़ी इनकी वैल्यू बनी है विराट कोहली की वजह से, पूरी दुनिया जानती है ये तो चलो भाई, जानकारी तुम्हें अच्छी लगी हो यही आशा करते हैं, और कोई गलती हुई तो माफ करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक लगी हो तो सपोर्ट करो भाई यार थोड़ा जल्दी से।